हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही सीरियस वीडियो है और किसी भी देश के इतने अंदर से इतने सारे खबरें इतना डीप जाके शायद आपको किसी भी न्यूज़ चैनल में नहीं मिलेगा। वैसे बहुत लोगों को तो पता है कि चाइना रशिया के फार ईस्ट में क्या कर रहा है, लेकिन चाइना साइबेरिया और फार ईस्ट दोनों में ही बहुत सारे चीज़ें हैं। चाइना जो कर रहा है बेसिकली रशिया को लूट रहा है, लेकिन इसके बारे में आपने सिर्फ ऊपर ऊपर ही सुना है। लेकिन आज जो है आपको पूरे डिटेल में पता चलेगा इसके बारे में। वैसे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया में है, सेर्गेई लावरोव ने कुछ 4 महीने पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेस्ट। तो आज इस वीडियो में पता चलेगा कि कौन किसका ऑब्जेक्ट है। ये वीडियो अगर तब बना होता तो मैं जरूर आपको इस वीडियो को ट्वीट करने को कहता उनके ऑफिशियल पेज में, जहां पे उन्होंने ये ट्वीट किया था कि इंडिया इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेस्ट। लेकिन ये वीडियो सिर्फ 2 ही हफ्ते पहले आया है और ये जो स्टैटिस्टिक्स है एकदम रीसेंट स्टैटिस्टिक्स है। और चाइना किस तरह से रशिया को लूट रहा है और रशिया धीरे धीरे कैसे एक चाइनीज कॉलोनी में कन्वर्ट हो रहा है, इसके बारे में पूरे डिटेल में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैसे रूस को सस्ते में चीन के हाथों बेचा जा रहा है। मुझे लगता है कि आपने ऐसे कई सारे खबरें देखी है और सुनी है कि चीन हमारे जंगलों को कैसे लूट रहा है, रद्दी के भाव में हमारे तेल और गैस खरीद रहे हैं। और अभी मैं पूरे विस्तार से आपको इसके बारे में बताऊंगा। और मेरा यकीन मानिए कि ये खबरें और आंकड़े सुनने के बाद आप बहुत डर जाएंगे। लगभग 1.5 साल पहले मैंने मेरे एक ब्रॉडकास्ट में चीन और चीन के तानाशाही सरकार से पूरे दुनिया को जो खतरा है उसके बारे में बताया था। और मेरे दर्शकों ने तब मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं रूस और चीन के बीच जो ये खतरनाक साझेदारी हो रही है उसके बारे में भी विस्तार से बताऊं कि किस हद तक हम चीन पे निर्भर होते जा रहे हैं और कैसे हम चीन को हमारे सारे प्राकृतिक संसाधन मुफ्त के तोहफे के तौर पे दे रहे हैं। हम सब बहुत देर से ऐसे ही एक वीडियो की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ रीसेंट घटनाओं को सुनने के बाद मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि मैं इस वीडियो को बनाऊं। एक मजेदार चीज जो पिछले कुछ हफ्तों में रूसी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे रशिया के अखबार और जर्नल्स, जो रूसी सरकार का दायां हाथ माना जाता है, वो चीन की बोली बोल रहे हैं कि चीन में उइगुर की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वायरस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब पश्चिमी देशों की साजिश है। इन शॉर्ट चीनी प्रोपेगेंडा की कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सारे चीनी बोली कहीं से उड़ के हमारे जर्नल्स और अखबारों पे कब्जा कर लिया है। डिपेंडेंट हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि इसके बारे में चर्चा अभी हो रहा है, लेकिन ये सब बहुत पहले से ही हो रहा है। लेकिन एक और चीज है जो मुझे इससे भी ज्यादा डरावना लग रहा है। क्या आपको याद है मई 2014 में व्लादिमीर पुतिन संघाई में थे और एक गैस कॉन्ट्रैक्ट में हस्ताक्षर हुआ था। वो महान कॉन्ट्रैक्ट जहां पे चाइना ने कहा था कि रशिया से गैस खरीदेगा और इसके लिए पाइपलाइंस बनाए गए। और उस समय इसको लेकर बहुत हाइप था कि ये एक ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट है। अब धोखेबाज पश्चिमी देश को हम हरा देंगे। रूसी चीनी भाई भाई, चाइना जिसका भाई हो गया वो तो गया। रशिया को बहुत प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको याद है तो मैंने उस समय भी इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हार्शली क्रिटिसाइज किया था। जो मेरे चैनल बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है। मैंने तभी कहा था कि चीन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट रूस के लिए घातक साबित होगी। प्रेस मीटिंग में जो लागत बताया गया था कि हम चीन को 350 से लेकर $380 पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से बेचेंगे, उस लागत में भी रूस को इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन अब ऑफिशियल आंकड़े सामने आए हैं कि रियलिटी में रूस ने किस लागत से चीन को गैस बेची। ये आंकड़े आपको हिला देंगे। 380 नहीं, 350 भी नहीं, सिर्फ $118 पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से बेचा गया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं पूर्व साइबेरिया से गैस एक्सट्रैक्ट करना, जहां पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, जहां से गैस निकालने के लिए बहुत महंगा मशीन सेटअप बनाना पड़ा। लगभग 3000 किलोमीटर की पाइपलाइन बनाया गया ताइगा में। ताइगा एक ऐसा सुनसान इलाका जहां पे कुछ भी मौजूद नहीं था। सब मिला के रूसी सरकारी कंपनी गैसप्रोम को 1 ट्रिलियन रूबल खर्चा करना पड़ा चीन को गैस भेजने के लिए। और इसके बाद हम $118 पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से चाइना को गैस बेच रहे हैं। चाइना के साथ हमारी महान जियोपॉलिटिक्स अब इस लेवल पे पहुंच चुकी है। और सिर्फ बेसिक लेवल इकोनॉमिक आर्गुमेंट के बेसिस पे मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि पुतिन ने जो सारे फैसले रूस और चीन के आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए लिया था, वो सारे घूम के वापस आके रशिया को ही बर्बाद कर रहा है।
Мы субсидируем китайский. हम लिटरली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सब्सिडाइज कर रहे हैं बहुत बड़े मात्रा में हमारे प्राकृतिक संसाधन को रद्दी के भाव में चीन को बेच के। रूसी अर्थव्यवस्था को इससे कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो सच में बहुत डराने वाली फिगर्स है। रूस में कोयला तबाही चीन के ज़रूरतों के लिए। Итак, вот तो चीन किस तरह से हमारे जंगलों को लूट रहा है इसके बारे में मैंने आपको बताया। रूस भारी मात्रा में जंगलों के संसाधन चीन को निर्यात करता है और फिर कालाबाजारी भी बहुत है जिससे कि रूसी अर्थव्यवस्था को कुछ भी फायदा नहीं होता है। और अगर थोड़ी बहुत इनकम होती भी है तो वो सागर में एक बूंद के बराबर है। और स्मगलर्स बहुत ऊंचे लेवल पे मौजूद है, जैसे कि ये शख्स जिसे कुछ ही दिन पहले रंगे हाथों पकड़ा गया था। но есть другой. लेकिन एक और साइड है जो इससे भी कई ज़्यादा खतरनाक है, रूस के लिए, रूसी लोगों के लिए और हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए। Вы видели тоже много मुझे लगता है कि आपने इसके बारे में ज़रूर कहीं पे देखा या फिर सुना होगा और आप जानते हैं चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन के भयंकर परिणामों के बारे में। ये जो खुले माइंस चीन बनाता है, ऐसे खुले कोयले के उत्खातन से ये सारे कोयले के काले धूल बाद में रेसिडेंशियल एरियाज में पहुंच जाते हैं, लोगों के घरों में, पूरे वातावरण में फैल जाता है। вокруг мест, где, собственно, эти разрезы обустраивают, да. То есть Кузбасс, например, फॉर एग्जाम्पल कुसबास, जो कि एक प्रमुख कोयला उत्पादन केंद्र है चीन के लिए, इस क्षेत्र को चीन बंजर इलाके में तब्दील कर चुका है। территорию экологическую бедствие इन एरियाज के इकोसिस्टम को चीन पूरे तरीके से तबाह कर रहा है और कुछ ऐसा ही हो रहा है रशिया के फार ईस्ट में। строят там экспортные угольные терминалы. ये चीनी कंपनियां क्या करते हैं, ये भारी मात्रा में कुसबास से कोयले की लोडिंग करते हैं और फिर ये रशिया के ईस्टर्न इलाके के कोल एक्सपोर्ट टर्मिनल से इसको एक्सपोर्ट करते हैं, जहां पे खुले आम इन कोयलों की लोडिंग और अनलोडिंग होता है और दोबारा उन सारे क्षेत्रों में कोयले की धूल पूरे वातावरण में फैल जाता है। Там все живое, это наносит огромный ущерб. और फिर बात आती है हमारे पानी के प्रदूषण की। ये कोयले के धूल हमारे पानी में भी चला जाता है और लाखों के तादाद में हमारे वाटर ऑर्गेनिजम्स मारे जा रहे हैं। Экологического бедствия. Основным потребителем लेकिन जिसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, पहले साइबेरिया से कोल की माइनिंग करना, उनको ट्रेन में लोड करना और ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करना, और इस ट्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए चाइना ना के बराबर पेमेंट करता है। मतलब ये हमारे टैक्स के पैसों से ही पे किया जाता है, हमारे पैसों से चाइनीज ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी दी जा रही है। убытки. Покрываем эти убытки все мы из нашего кармана. Все это делается для чего? और इतना सब कुछ हम किस लिए सह रहे हैं? ताकि हमारा कोयला चीन में एक्सपोर्ट हो और हमें बहुत प्रॉफिट मिले। तो आप लोग क्या सोचते हैं, रशिया को इससे कितना प्रॉफिट मिल रहा है? Российский бюджет. Ничего она не приносит. आपने फिर से गलत अंदाजा लगाया। Опять полез в данные федерального казначейства. मैं आपको फिर से फेडरल आंकड़े दिखा रहा हूँ। बाय द वे इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप चाहे तो खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। तो पिछले साल इतनी भारी मात्रा में कोयले की निर्यात होने के बावजूद Это в прошлом году за весь год при вот этих огромных объемах добычи. रशिया के इकोसिस्टम को इस तरह से बर्बाद करने के बावजूद, जिससे कि कई आबाद इलाके बंजर इलाके में तब्दील हो गए, Превращение इसे इकोलॉजिकल डिजास्टर कहना भी गलत होगा। ये लार्ज स्केल इकोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफी है। бедствия, а в зону настоящей крупномасштабной экологической катастрофы. И вот сколько российский бюджет और ये सब करने के बाद रशिया को कितना मिला? 12 बिलियन रूबल्स पूरे साल में। столько шуму, столько ущерба. इतनी हाइप, इतनी डैमेज के बाद 12 बिलियन रूबल, ये 2020 में रशियन बजट की 0.03% है। हमारी पार्क जारियादी को बनाने में इससे ज्यादा खर्च हुआ था। Парк Зарядье. Парк Зарядье стоил 14. पार्क जारियादी को बनाने में 14 बिलियन रूबल्स खर्चे हुए थे। हमारे इकोसिस्टम की बैंड बजा के चीन ने हमें ये दिया। रशिया अब चीन की रॉ मटेरियल्स की गोडाउन बन चुका है। ये सारे कंपनीज रशिया के लिए नहीं, चाइना के लिए काम करते हैं। तो इन सारे घटिया प्रोजेक्ट्स के चलते हम पूरे साल में इतना कमा रहे हैं जितना कि पार्क जारियादी को बनाने से भी कम है। Чем обошелся Собянину парк Зарядье. तो वीडियो जो है वो 52 मिनट्स का था, उसमें से बहुत ही सिर्फ 8 मिनट काट के मैंने आपको दिखाया। और ऐसे कई सारे केसेस है जहां पे चाइनीज बिल्कुल लूट रहे हैं रशिया को। डिस्क्रिप्शन में मैंने ओरिजिनल जो वीडियो है उसका लिंक दिया है 52 मिनट्स का। तो अगर सेर्गेई लावरोव इन फ्यूचर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट पास करते हैं या फिर कोई भी रशियन ऑफिशियल, तो ये वीडियो जरूर उनको ट्वीट करना। रशिया भी इस पोजीशन पे है कि आगे कुआं पीछे खाल, क्योंकि वेस्टर्न देशों ने तो सारे देशों के ऊपर ये डर पैदा करके रखा है कि अगर रशिया से कोई कुछ चीज़ खरीदते हैं तो उनके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। तो ऑब्वियसली कोई रशियन चीज़ खरीदने वाला है नहीं। एकमात्र सिर्फ चाइना ही है जो ओपनली यूएस के अगेंस्ट जाके
रशिया से खरीद सकता है। रशिया के लिए भी चाइना वॉज द लास्ट चॉइस, लेकिन रशिया के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं चाइना के अलावा। किसे बेचे? इंडिया भी, अगर इंडिया एक हो सकता था कि एक पार्टनर, लेकिन इंडिया भी अब सेल्फ मेड प्रोग्राम्स के अंदर मैक्सिमम जो वेपन्स है वो खुद बना रहे हैं, या फिर क्वालिटी के लिए वेस्ट से वेपन, या फिर वेस्ट साउथ कोरिया बहुत सारे देशों से डाइवर्सिफिकेशन के लिए वेपन्स ले रहा है। तो इंडिया अपना सेल्फ इंटरेस्ट सर्व करने के मूड में है इस टाइम, और जो कि करना भी चाहिए। हर एक देश ही अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो इंडिया कभी भी यूएसए और रशिया के बीच कोई भी, हमेशा इंडिया का स्टांस न्यूट्रल ही रहेगा। तो एकमात्र चाइना ही था जो रशिया के साथ यूएस के अगेंस्ट जा सकता था, और इसीलिए बेसिकली इसी चीज का फायदा उठा के रशिया को पूरी तरह से लूट रहे हैं चाइना। अगर रशिया इस टाइम यूएसए और वेस्ट के सामने सरेंडर करते हैं तो बेसिकली जो करेंगे कि हर एक जो यूक्रेन, बेलारसिया, ये सब सारे जो देश है रशिया के आसपास, वहाँ पे सारे जो देश है वहाँ पे यूएसए और वेस्ट अपना पपेट रिजाइम बैठाएंगे और वहाँ पे अपना मिलिट्री बेसिस करेंगे और पूरी तरह से रशिया को घेर लेंगे, और रशिया फिर यूएस को चैलेंज करने के पोजीशन पे नहीं रहेगा। लेकिन अगर रशिया चाइना पे भी डिपेंड करते हैं तो चाइना भी आप देख ही रहे हैं क्या कर रहे हैं। बेसिकली इन फ्यू ईयर्स इट विल टर्न रशिया इनटू इट्स कॉलोनी, और रशिया बेसिकली चाइनीज के हाथों के कठपुतली बन जाएंगे। अभी भी है, लेकिन बहुत ही अभी स्मॉल एक्सटेंट में है, लेकिन इन फ्यूचर क्या होने वाला है ये बहुत ही एक डार्क फ्यूचर के बारे में इंडिकेशन दे रहा है, और मैं रशियन पेन को फील कर सकता हूँ। इनफैक्ट वो तो बोल ही पड़े, एक रिसेंट स्टेटमेंट में रशिया ने खुद ही कहा कि वेस्ट रशिया के अगेंस्ट इतना भी स्ट्रिक्ट ना हो कि रशिया को चाइना के ओर पूरी तरह अपने आप को सरेंडर करना पड़े, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़े। तो रशिया भी ये नहीं चाहता है, और रशियन लोग तो ये बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं चाइनीज को, और चाइनीज जो हरकतें कर रहा है उससे चाइनीज की ओर और भी ज़्यादा हेट बढ़ गया है। मोस्ट कॉमन रशियंस जो कमेंट सेक्शन भी आप अगर ट्रांसलेट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और रिसेंटली सिर्फ इस वीडियो में ही नहीं, बहुत सारे कोरोना वायरस रिलेटेड भी है। चाइनीज के एक गवर्नमेंट विंग या फिर एक मीडिया के हवाले से कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे कि अभी ये वुहान की वायरस है कि नहीं ये हमें पता नहीं चला है, ये चाइना ने ही किया है कि नहीं। तो वहाँ पे रशियंस ने जो लिखा है, जो गाली दी है, तो लोगों को ये एविडेंटली एकदम बिल्कुल ही साफ पता है, और लोगों ने खुल के जम के गाली दी इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और साइंटिस्ट को जो चाइना के खिलाफ एक्शंस नहीं लेने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन रशिया भी मजबूर है। पीपल टू पीपल जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत मैटर करते हैं, और वो हमेशा इंडिया और रशियंस के बीच रहेगा। अगर रशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान का दौरा करते भी हैं तो ऐसा नहीं होगा कि झट से रशियंस जो है गोवा के बदले ग्वादर जाना शुरू कर देंगे। और हमने पॉलिटिक्स में ये जरूर देखा है कि पीपल टू पीपल रिलेशनशिप भी मैटर करता है जियो पॉलिटिक्स में। फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया को ले लीजिए। कुछ सालों पहले साउथ कोरियन गवर्नमेंट जो है वो चाइना के बहुत फेवर में था, लेकिन साउथ कोरियन लोग इतने एनॉयड थे चाइना से कि गवर्नमेंट मजबूरन सारे जो बहुत सारे टाइज जो है वो चाइना से तोड़ के फिर इंडिया से बनाया। तो बेसिकली यूएसए और चाइना, इन दो कमीने देशों के वजह से इंडिया और रशिया जैसे अच्छे देश भी सफर कर रहे हैं, और इन दोनों में एक दूरियां आ रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।